दोस्तों, यह एक फ़ार्मा क्षेत्र की कंपनी है। इसके ग्राफ़ को अगर हम लोग देखते हैं, तो यह अभी लगभग 599 प्राइस पे अवेलेबल है, जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। यह कुछ महीनों से रेंज बाउंड हो रही है। इसका अगर एक देखते हैं जो रेजिस्टेंस लगभग 720 पर है। रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि यह कंपनी इसका स्टॉक जो है 1720 का जो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। और इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है 594 के पास। और आज इस स्टॉक ने अपने सपोर्ट लेवल को भी टच किया था, लेकिन वहां से फिर वो रिटर्न कर गई। अभी इसका लेटेस्ट प्राइस 599 के आसपास है। यह कंपनी फार्मा सेक्टर की कंपनी है तथा जेनेरिक एपीआई और जेनेरिक फिनिश डोजेज साथ ही सिंथेसिस के बिजनेस में है। एपीआईज की अगर बात करें तो यह एंटी रेट्रोवायरल वायरल ऑन्कोलॉजी, एंटी डायबिटिक्स, एंटी एज्मा और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की एपीआईज बनाती है। यह थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डेवलपमेंट और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी करती है, जिसे सीआरएमएस और सीडीएमओ कहा जाता है। इसका एक डेडिकेटेड आर-एन-डी है, जिसमें यह टोटल अपने सेल्स के 4% के करीब खर्च करती है तथा इसमें लगभग 750 से ज़्यादा साइंटिस्ट कार्यरत हैं। इसके अब चार्ट को देखा जाए तो प्रीवियसली इसने जनवरी से लेकर अप्रैल तक लगभग इसका कंसोलिडेशन फेज़ था। और उसके बाद अप्रैल के बाद इसने एक मेजर ब्रेकआउट आया, जिससे इस स्टॉक के प्राइस में काफ़ी जंप देखने को मिला। अभी भी यह लगभग 2-3 महीनों से ऐसे ही कंसोलिडेट कर रही है और संभावना है कि बहुत जल्दी ही ये अपने जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करेगी। और उसके बाद फिर इस कंपनी में जो इसका प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। इस कंपनी का अगर हम लोग कुछ मेजर इम्पोर्टेंट रेवेन्यू फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो इसके जो रेवेन्यू है वो एफवाई 2017 में लगभग 1904 करोड़ था, जो एफवाई 2021 में बढ़कर 4813 करोड़ हो गया। और नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो यह 2017 में लगभग 191 करोड़ था, जो 2021 में 5 गुना के करीब बढ़कर 983 हो गया है। इसके अगर मेजर शेयर होल्डिंग्स देखें, तो यह एफआईआईज़ का जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स है, उसका एक पसंदीदा स्टॉक है। प्रमोटर में हालाँकि इसकी हिस्सेदारी काफ़ी कम है, लगभग 27% एफआईआई लगभग इसके 21.5% स्टेक रखते हैं। और डीआईआई कम से 4.19% का स्टॉक रखती रखती है, जबकि पब्लिक के पास यह 47% के करीब स्टॉक है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम लॉरस लैब लिमिटेड है। कई सारे ब्रोकर हाउसेस ने इसे परचेज करने का रिकमेंडेशन दिया है, जैसे शेर खान ने 800 का टारगेट प्राइस दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने भी 800 का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि आईसीआईसी डायरेक्ट डॉट कॉम ने इसे परचेज करने का रिकमेंड किया है। दोस्तों, यह कंपनी लगभग 292 पेटेंट फाइल की थी, जिसमें लगभग इसे 150 पेटेंट ग्रांट हुए हैं। इसका एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें 60 से अधिक प्रोडक्ट हैं। यह कंपनी पास्ट में भी काफ़ी एक्सपेंसेस की है तथा फ्यूचर में भी इसके काफ़ी एक्सपेंसेस होने वाले हैं। और कई सारे इसके जो कैपेक्स हैं, जो एक्सपांशंस है, वो रनिंग है, ऑनगोइंग है। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये काफ़ी अच्छा है, जो 32 से 33% है। बहुत कम कंपनियों में अगर देखा जाए तो इस तरह की मार्जिन देखने को मिलता है। यह कंपनी अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। अगर इसका टॉप देखा जाए तो यह 720 रुपए के आसपास था, जो अभी लगभग 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। दोस्तों, यह कंपनी अभी अपने कंसोलिडेशन फेज़ में है। अगर इसका मेजर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 490 के करीब है और इसका जो सपोर्ट है वो 380 के आसपास है। इसके जो ये रेंज रेंज बाउंड है में चलने का एक कारण यह भी है, क्योंकि कि यह स्टॉक स्टॉक अभी एएसएम लिस्ट में इंक्लूड है। रिसेंटली इसे एएसएम 4 स्टेज से घटाकर एएसएम 3 स्टेज कर दिया गया है।
अगर प्रीवियसली इसके चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो फरवरी 2021 में इसमें इस पोजीशन पे कई मेजर वॉल्यूम्स के साथ परचेज हुआ था, जहाँ से शेयर काफ़ी अच्छा मूव की थी। फिर उसी टाइप का सेम परचेज इस पीरियड में जून 2021 में हुआ था, जिससे स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव की थी 300 से लगभग 473 के आसपास। और अभी चूँकि यह रेंज बाउंड है और फ्यूचर में भी यह इसी तरह के अगर इसमें वॉल्यूम्स दिखते हैं, तो यह इसका जो स्टॉक जो प्राइस है वो काफ़ी आगे तक मूव करने की संभावना है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम दीपक फर्टिलाइज़र्स है। यह कंपनी मुख्यतः नाइट्रिक एसिड बनाती है, आईपीए बनाती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मेथनॉल भी बनाती है, लिक्विड CO2 बनाती है तथा कई सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी बनाती है, जो डाइज़, इंक्स, एडहेसिव्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मा इंडस्ट्री को काफ़ी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी का जो एक प्रोडक्ट है वो TAN है, टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड है। और यह कंपनी साथ ही यह कंपनी क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस में भी है। दोस्तों, यह कंपनी रिसेंटली कैपेक्स कर रही है अमोनिया प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका जो कैपेक्स है वो वर्ष 2023 के मार्च-अप्रैल में पूरा होने की संभावना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया अमोनिया का नेट इंपोर्टर है। अगर यह कंपनी टाइमली अपने कैपेक्स को एग्ज़ीक्यूट कर लेती है, तो इसका जो मार्केट सेल होगा वो डोमेस्टिकली ही लगभग सारा एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। इसे कोई एक्सपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहना होगा। दोस्तों, साथ ही इसका एक और कैपेक्स चल रहा है जो गोपालपुर उड़ीसा में है। वो इसका टैन टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट के लिए है, जो लगभग वर्ष 2024 में पूरा होने की संभावना है। जो टैन टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट है उसका जो रॉ मटेरियल है वो अमोनिया है, जो यह कंपनी खुद बना रही है। तो इस एक तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है। दोस्तों, अब अगर हम इस कंपनी का स्टॉक फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो देखा जाए तो इसका जो रेवेन्यू है FY 2017 में 4150 करोड़ था, जो FY 2021 में बढ़कर 5808 करोड़ हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो यह FY 2017 में 156 था, जो अभी बढ़कर 406 करोड़ रुपया हो गया है। इस कंपनी में थोड़ा डेट भी है। यह डेट लगभग 2017 में 0.8% हुआ करता था, जो अभी घटकर 0.87 है। 2018 में 1.69 तक बढ़कर चला गया था। दोस्तों, इस कंपनी की अगर मेजर शेयर होल्डिंग देखें, तो इसका जो मेजर शेयर होल्डिंग है उसमें इसके प्रमोटर हैं जो कि 53.06% की होल्डिंग है। इसके प्रमोटर की होल्डिंग पहले जून 2020 तक में 52% हुआ करती थी, जो अभी बढ़कर 53.06 हुई है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है। साथ ही जून 2020 में इस का कुछ शेयर भी गिरवी रखा हुआ, प्लेज रखा हुआ था, जो लगभग 75 परसेंट था, वो घटकर अभी 31.88% आ गया है। इसका जो मेजर शेयर होल्डिंग में DII भी हैं। DII का स्टेक अभी 5.38% है, जो जून 2020 में 2.35% है। तो DII जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस कंपनी में अच्छी रुचि दिखाई है और FII का स्टेक लगभग 2.8% है। दोस्तों, यह कंपनी अपने 52 वीक के हाई से काफ़ी नीचे अवेलेबल है। यह अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। इसका एक कारण 2 कारण जो है वो एक ASM लिस्ट में जो इसको इंक्लूड किया गया था वो है, और इस कंपनी के ऊपर जो थोड़ी डेट है वो भी इस स्टॉक के प्राइस के कम होने का कारण है। अगर दोस्तों भविष्य में इसकी जो अमोनिया की प्रोजेक्ट है तथा टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की दोनों प्रोजेक्ट अगर पूरी हो जाती है टाइमली, तो फिर इस कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिलेगा। साथ ही इसके नेट प्रॉफिट में भी जंप होगा और इसका सीधा लाभ इसके स्टेक होल्डर्स को होगा। यह चूँकि यह कंपनी अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार इसमें आप निवेश कर सकते हैं।